साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज खास पेशकश में बात सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के खर्चे पानी की यह बात इसीलिए क्योंकि यह खबर ऐसी आई जिसके बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी की ओर से लोकतंत्र के खतरे वाली बात सामने आ गई। दरअसल कांग्रेस ने दावा किया कि देश की एक बड़ी जांच एजेंसी यानी इनकम टैक्स आईटी 2018-19 के आईटी रिटर्न के मामले में कांग्रेस के 9 खाते फ्रीज कर चुकी है, जिसके बाद आईटी ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी और कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल में अपील भी कर दी। अब इसके बाद कांग्रेस को अंतरिम राहत तो मिल गई, लेकिन फिर से खाते खुले हैं। इसके साथ ही सियासी बयानबाजियों का दौर भी चल पड़ा। पक्ष विपक्ष के नेताओं के मुंह खुले रह गए। पहले आपको ये रिपोर्ट हम दिखाएं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट में फ्रीज होने का जो मामला सामने आया वो वित्त वर्ष 2018-19 का बताया जा रहा है। तब पार्टी के अकाउंट में 14,40,000 रुपए कैश जमा करवाए गए थे। रिपोर्ट आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में किस प्रकार से कांग्रेस का ये खर्चा पानी खतरे में पड़ा, इसकी क्रोनोलॉजी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। जिस पर कांग्रेस का दावा है कि ये पैसा पार्टी के सांसदों ने कैश जमा कराया था, जिसकी जानकारी सांसदों के नाम के साथ दे दी गई थी। लेकिन हर नोटिस का जवाब देने के बाद भी 14 तारीख को अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2018 और 19 में कांग्रेस पर 135 करोड़ रुपए बकाया था। 135 करोड़ में से 32 करोड़ ब्याज की रकम थी, जिस पर कांग्रेस से 20% पेमेंट यानी 21 करोड़ का भुगतान करने को कहा गया। लेकिन 21 करोड़ में से सिर्फ 78 लाख का भुगतान ही हुआ। अक्टूबर 2023 में कांग्रेस ने 1 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया, जिसकी वजह से आयकर विभाग को 115 करोड़ की रिकवरी करनी है और खातों से पैसे निकालकर ये रिकवरी की जाएगी। इसके लिए खातों में 115 करोड़ से ज्यादा की रकम रखना जरूरी है, तभी कांग्रेस 115 करोड़ के ऊपर की रकम खर्च कर पाएगी। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि उनके खाते में 115 करोड़ रुपए नहीं है शेयर करने के लिए और इनकम टैक्स की कार्रवाई को गलत ठहराया। सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने समय पर रिटर्न फाइल करने और पैसा न होने पर चुनाव में शामिल न होने की दलील दी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। We had filed a return on time. It is being misconstrued, and only for that reason we can't be punished disproportionately. वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर तालाबंदी बताया। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी डरो मत, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे।